नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनलालगंज विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी ममता चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्हें हाल ही में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में टिकट दिया गया है। मैम, क्या लगता है कैसी जीत हो रही है आपकी? बिल्कुल, मैं मोहनलालगंज विधानसभा 176 में मैं आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने से पार्टी में दम आई है? बिल्कुल दम आई है। और मैं ये नहीं बता पाऊंगी आपको कि हमारी सीटें कितनी है, क्या आएंगी, लेकिन मैं आश्वस्त इस बात के लिए हूँ कि बिना कांग्रेस के सरकार भी नहीं बनेगी। मैम, क्या लगता है प्रियंका गांधी को ये नारा क्यों लेके चलना पड़ा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? क्या लगता है योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। प्रियंका जी ने ये देखा कि विगत कई वर्षों से, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, विगत कई वर्षों से महिलाओं का अपमान, उत्पीड़न जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में अत्यधिक बढ़ गया था, उसको देखते हुए प्रियंका जी ने 40% का एक जो ऐतिहासिक फैसला लिया। उस ऐतिहासिक फैसले के पीछे ये कारण है कि जब 40% महिलाएं जीत के जाएंगी तो वो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से हिम्मती, ताकतवर होंगी और उनके पास एक विधानसभा के रूप में बात रखने का, महिलाओं की बात रखने का एक पुरजोर तरीका होगा। ममता जी, अपराध की बात कर लेते हैं। क्या लगता है योगी सरकार में अपराध कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? ऑफ कोर्स बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उनका वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गया? मैं तो आज तक नहीं देखा। एंड आप कोई भी यूपी का जिला उठा लीजिए, हाथरस, उन्नाव तो बहुत ही दुख, जघन्य अपराध वाले केसेस हैं, चर्चित केसेस हैं। लेकिन आप कोई जिला उठा लीजिए यूपी का, जहां बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध, बलात्कार जैसे अपराध नहीं हुए। अच्छा मैम, एक चीज़ और बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने में थोड़ी देरी हो गई हो? देरी कभी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा है हमारा। और हम लोग तो कब से जागे हुए हैं, कब से संघर्ष कर रहे हैं। ये 70 साल ना, जब अंग्रेज आज़ाद हुए थे, जब आज़ादी हम लोगों ने अंग्रेज़ों से दिलाई थी देश को, तो सुई नहीं बनती थी। आज चाहे कोई कुछ भी कह ले, भाजपा चाहे जितना चिल्ला ले, 70 साल में हमने क्या किया? अरे सुई से लेकर आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल को आप चला रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। और बीजेपी से पूछ लीजिए 7 साल में क्या दिया? बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, किसानों को शहीद कर दिया। यहाँ तक कि उनके विधायक सांसदों ने बलात्कार में भी हद कर दी। बेटी बच ही नहीं पा रही तो ये पढ़ाएंगे क्या? मैम, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो ये कह रही है कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे ये तो कहती रहती है कुछ भी। 5 किलो राशन देकर आप एक इंसान के वजूद से खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक जुमला है जो सिर्फ चुनाव तक है, ठीक है? ये जनता अच्छी तरीके से जानती है कि अगर इस बार ये जीते तो ये 5 किलो भी 0 किलो हो जाएगा। अच्छा मैम, महंगाई की बात कर लेते हैं। क्या लगता है योगी सरकार में महंगाई बढ़ी है? अरे सिलेंडर भाई, 400 रुपये का सिलेंडर था, तो ये सब सिलेंडर उठा के, स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा के दौड़ा करती थी। और आज 1000 पे सबकी चुप्पी है, पर जनता जानती है जनता की चुप्पी नहीं है। इस बार जनता का वोट प्योरली साइलेंट है और आप देखिएगा कांग्रेस के लिए ही पोल होगा। मैम, एक इटावा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो गरीबों को नसीहत दे रही हैं कि आप लोगों ने सरकारी अनाज को फ्री में खाया है, फिर वोट क्यों नहीं कर रही? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक मानसिकता समझिए भारतीय जनता पार्टी की कि ये एहसान लाद के, दबाव डाल के जनता से वोट लेना चाहते हैं, जो ये सदैव करते आए हैं। इनके अंदर सेवा भाव नहीं है, इनके अंदर सिर्फ सत्ता जीतने का लालच है, जो वो विधायिका ने अपनी जो एक अंदर की भावना थी व्यक्त कर दी। अच्छा मैम, क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? मैंने आपसे कहा ना, सीट क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है तो आपको 10 मार्च बता देगा। बनने जा रही है। लेकिन सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बन सकती। सरकार में कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा। अच्छा, कल रोड शो है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र सिंह बघेल, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की में तो आप समझ ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने कर दिखाया है, वो ये 7 जन्म बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में योगी जी करके नहीं दिखा सकते, ठीक है? जिस तरीके से किसान बैठे हुए थे, जिस तरीके से 700 किसान शहीद हो गए, और आज भी एमएसपी तय नहीं करी बीजेपी ने। अच्छा ममता जी, एक चीज़ और बता दीजिए, मान लीजिए आप अपने मोहनलालगंज का विधानसभा चुनाव जीतती हैं, तो ऐसे 2 विकास बताइए जो सबसे पहले आप कराएंगे। देखिए, एक सबसे पहला विकास ये है, 25 किलोमीटर मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ये मोहनलालगंज विधानसभा है। शहर से
और आज तक यहाँ एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि पूर्व में सपा के विधायक रहे, बसपा के रहे, वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी के, ठीक है। तो उसके बाद भी एक महिला डिग्री कॉलेज ना खुल पाए बेटियों के लिए, तो ये अफसोस की बात है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं 3 बार की लगातार जीती हुई पार्षद हूँ। 2006 से मैं कभी चुनाव नहीं हारी, ठीक है। चाहे किसी की लहर रही हो, ये हाथ का पंजा जीतता रहा है। उसका कारण ये बहुत बड़ा है कि एक सवा सदी में मैंने गरीब बेटियों के लिए बारातघर और सामुदायिक केंद्र बनवा दिए। इस मोहनलालगंज में ये विधायक इतनी बड़ी बड़ी निधि लेकर एक सामुदायिक केंद्र गरीबों के लिए बना नहीं पाए, जिसमें उन्हें निःशुल्क या न्यूनतम धनराशि पे गरीब बेटियों की शादी से राहत मिलती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ममता चौधरी थी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, मोहनलालगंज।